हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और आज मंडे है और आज आपके लिए वीकली रीडिंग की बारी है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि लियो के लिए ये वाला हफ्ता किस तरह का रहेगा। सन मून राइजिंग, आप लोग प्लीज़ अपना राइजिंग साइन चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली वीडियो देखें तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको फील होगी। ओके जी, पिछले हफ्ते भी जो लियो की रीडिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है, वो उसमें कुछ इस किस्म की बात थी जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक थी। और ये कार्ड जो है ये उसी के साथ कनेक्टेड फील हो रहा है। चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, चेंज हो रही हैं और ये चेंज इस किस्म का है जो कि रिवर्सेबल नहीं होगा। अच्छा, ये चूँकि प्रीवियस उसका कार्ड है तो चेंज पीछे से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और चूँकि एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है तो उस फेज़ को कंप्लीट करके फिर ही आप आगे मूव कर सकेंगे। तो टिल द टाइम आपका ये ट्रांजिशनल फ़ेज़ कंप्लीट नहीं हो जाता और सारी चीज़ें अपनी जगह पे, सारे पज़ल के पीसेस अपनी जगह पे सेटल नहीं हो जाते, तब तक आपकी एनर्जी जो है हैंगमैन की है। आपको इस पोजीशन के अंदर स्टे करना है और पॉजिटिवली स्टे करना है। पॉजिटिवली स्टे करने का मतलब ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप नहीं कर रहे और आपको वो चीज़ें सीखनी है और करनी है। उसके बाद मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो चूँकि सीखते नहीं हैं तो वो इस फेज़ में और इस फेज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। आप ये गौर करें कि आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं वो उस सिचुएशन की क्या डिमांड है और क्या वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में पहले भी आई है, तो तब आपने क्या ऐसा किया था जो अब आपको नहीं करना, या तब आपने ऐसा क्या नहीं किया था जो अब आपको करना है। तो यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लियो सीख नहीं पा रहे हैं, वो उनको सीखने की ज़रूरत है। और ये ज़िंदगी के किसी भी मामले के बारे में हो सकती है। ये काम के बारे में, करियर, जॉब, बिज़नेस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। इवन आपका थॉट प्रोसेस, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर कवर हो रही है। तो अब आप कुछ वो सब लियोज जो पिछले कुछ अरसे में एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुज़र रहे हैं, नाउ अब उनको ज़रूरत है इस बात की कि वो यहाँ पे बैठ के जिस पोजीशन में है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, काम स्टिल किस्म की पोजीशन है और इसमें बैठ के आपको सोचना है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या रखने की और क्या छोड़ने की ज़रूरत है। वाओ! और आने वाला वीक ज़बरदस्त, आने वाला वीक जो है वो कोई बेहतरीन किस्म की ऑफ़र लेकर आ रहा है। वैसे तो एस ऑफ कप्स जो है वो लव ऑफ़र के साथ एसोसिएटेड है। एक बात तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो लियोज जिनका रिलेशनशिप एंड हो रहा था, या सॉरी रिलेशनशिप एंड हो गया था और उन्होंने एक दरमियान का फ़ेज़ जो इस वीक के अंदर है वो गुजारने के बाद आने वाला टाइम जो है उनके लिए एक नया रिलेशनशिप, एक नया ताल्लुक़, एक नई बिगिनिंग लेकर आ रहा है। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हर शख्स का के लिए ये पीरियड डिफरेंट होगा। ट्रांजिशनल और वेट का पीरियड हर शख्स के लिए डिफरेंट होगा। दोबारा वही बात है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेसन्स कितनी जल्दी लर्न करते हैं, तो ही आप आगे मूव ऑन कर सकेंगे। आप सब लोगों को चाहिए, सब लियोज़ को या जो क्रॉस वॉचर्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं, सबको चाहिए कि वो ये बात सोचें कि उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है और उसको और पर्सपेक्टिव अपना जो देखने का अंदाज़, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको बदल लें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। एक बात जो है वो ये है कि एक तो फ़ियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फ़ियर हमेशा अननोन का होता है और जब भी मून का कार्ड आता है तो ये एक ऐसी बिगनिंग के बारे में बात करता है जो कि जिस पे आप पहले नहीं गए हुए, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी शुरुआत जिसके ऊपर आप पहले नहीं गए हुए, इसलिए आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। ये ऐसे ही है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आप एक नई सड़क के ऊपर जाते हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत मोहतात ड्राइविंग करेंगे एज़ कम्पेयर टू दैट रोड जहाँ पे आप रोज़ जाते हैं। आपको पता है कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ टर्न है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ क्या करना है। तो मून का कार्ड जो है ये एक ऐसी ट्रैवलिंग, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी बिगनिंग के बारे में बात करता है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आगे क्या आपको मिलेगा। तो एक फ़ियर रहता है क्योंकि आप इस स्टेज पे से गुज़रे हैं, ठीक है, और अब आपको सीखना है अगले नए रास्ते के बारे में।
تو اس لیے ایک فیئر کی فیلنگ جو ہے وہ لیو کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، یہ ایک بالکل نیچرل فیکٹر ہے، اور یہ کافی کوئی لیو کی زندگی کا بڑا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ 4 کارڈز جو ہیں وہ میرے پاس اس ٹائم پہ ٹیبل میں موجود ہیں، اور 3 جو ہیں وہ میجر آرکینا ہے۔ یہ زندگی کا ایک خاص بڑا ٹرننگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے لیو کی لائف کے اندر۔ لیٹ سی کہ فردر اس کے بارے میں، اس بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے بارے میں میرے پاس کیا انفارمیشن ہے آپ کو دینے کے لیے۔ لیو سن مون رائزنگ، کہ ایمپریس بہت زیادہ ابنڈنس، ترقی، کامیابی، خوشحالی، اگر آپ خاتون ہیں تو بچے، مدرہڈ، یہ سب اس کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اوکے جی، اوپر والے میسیجز ہی رپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گی، اٹس سچ اے بگ ریڈنگ فار لیو، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کارڈز کا ڈیک میں نے یہاں پہ کارڈز کا اسپریڈ میں نے یہاں پہ جو بنایا ہے، یہ 2 کارڈز ہیں جو مائنر آرکینا ہیں، باقی سب کارڈ میجر آرکینا ہے، میجر ٹرانزیشن، میجر اینڈنگ اور میجر بگننگ، نیو بگننگ کے بارے میں، نیا فیز ایک ایسا زندگی کا بڑا لیو کی زندگی میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ دونوں کارڈ جو ہیں یہ موسٹلی ریلیشن شپ بیسڈ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لیو اس کے ریلیشن شپس جو ہیں اس ٹائم کے اوپر بہت ہی زیادہ چینج ہو رہے ہوں، کوئی شخص جا رہا ہے اور کوئی نیا آ رہا ہے۔ ان 2 کارڈز کو کی اگر میں بات کروں تو ان کو چونکہ ہم اس طرح سے ریڈ کریں گے، آپ کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ رک کر، ٹھہر کر معاملات کو دیکھیں، چیزوں کو آبزرو کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے انٹیوٹیولی اپنی 6 سینس کو حاصل کرتے ہوئے، اپنے 6 سینس کو استعمال کرتے ہوئے معاملات کے اوپر غور کریں۔ آپ کے لیے بہت ابنڈنس ہے زندگی میں سے، جو چیزیں ختم ہوئی ہیں، چلی گئی ہیں، نکل گئی ہیں، اس کی جگہ خالی ہونے پہ بہت ابنڈنس ہے آپ کے لیے، بہت زیادہ پیسہ، خوشحالی، ہر معاملے کے اندر جو ہے، محبت کے معاملے کے اندر، تعلقات، رشتہ دار، ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ لیو کے لیے بہت ہی زیادہ ابنڈنس ہے۔ اور یہ جو ایک ایس آف کپ ہے، ایک بگننگ محبت کی جو نئی سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک فیز ہوگا، ایک بہت بڑا سرکل دوبارہ سے محبت کا سٹارٹ ہوگا۔ اور ورلڈ کا کارڈ جو ہے یہ بہت زیادہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے، 11 سال، 21 سال، 19 سال، اس طرح کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی آ رہا ہے جو آپ کو محبت کی آفر کر رہا ہے۔ اوکے لیو، بہت اچھی، بہت بڑی ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جن لیوز کی زندگی میں اتنی بڑی چینج آ رہی ہے، سچ اے لارج ہیوج اسکیل چینج، کم ہی اس طرح کے کارڈز اور اس طرح کا اسپریڈ بنا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ اتنے سارے میجر آرکینا ہوں اور ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی لائف آلٹرنگ جو چینج ہے نا اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، کس طرح سے یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی ریڈنگ کے ساتھ آؤں گی، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔